कहते हैं रिश्ते केवल खून से नहीं होते, बल्कि विश्वास, सम्मान और अपनत्व की नींव पर टिके होते हैं। भारतीय समाज में चाची और भतीजी का रिश्ता भी बेहद सम्मानजनक और पारिवारिक मर्यादाओं से जुड़ा माना जाता है। लेकिन जब लालच, संपत्ति विवाद और निजी स्वार्थ रिश्तों पर हावी हो जाते हैं, तब ऐसे घटनाक्रम सामने आते हैं जो समाज को झकझोर कर रखते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। आरोप है कि टप्पल थाना क्षेत्र के नगला खुर्द गांव में एक महिला ने संपत्ति विवाद के चलते अपने ही भतीजे की हत्या की साजिश रची। मृतक की पहचान राजीव सिंह के रूप में हुई। परिजनों का आरोप है कि राजीव की चाची गीता के मकान पर कब्जा करने की मंशा से उसकी हत्या कर दी। परिवार के लोगों का कहना है कि गीता के पति की मृत्यु के बाद वो लंबे समय से अपने भतीजे राजीव के साथ रह रही थी। ग्रामीणों के अनुसार दोनों एक ही घर में पति पत्नी की तरह रह रहे थे, जिसे लेकर गांव में पहले भी चर्चाएं होती रही। हालांकि इन दावों की जांच पुलिस द्वारा की जानी बाकी है और आधिकारिक तौर पर किसी निष्कर्ष की पुष्टि नहीं हुई। मामला ये हुआ है, चाची और मेरे जेठ के बीच में प्रेम प्रसंग था, कम से कम 35 साल से। अब उनके बीच मनमुटाव हो गया था। उनके बच्चे उनको तंग करने लगे थे। वो अपना घर खाली करवाना चाहते थे। जो चाची रहती थी उस घर में, वो मेरे जेठ का घर था। अब वो चाहते थे कि मैं अपने घर में अकेला रहूंगा, आप अपने घर में जाइए। वो घर खिलाना नहीं चाहते थे, उनसे मारपीट करते थे। कल वो घर में आए थे सामान लेके, तो उनके साथ मारपीट की है और जबरदस्ती से उन्हें जहर खिलाया है। चाची है, चाची की दोनों बहुएं हैं और बेटा है और 1-2 लोग और हैं। उनके साथ जबरदस्ती से जहर खिलाया है और बाहर पटक दिया है और ये बोला है कि ये नाटक कर रहा है। उन्होंने 112 पर कॉल किया है और 112 आई है, तो उन्होंने अपना बयान भी दिया है। अब पुलिस वाले हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। हमारी प्रशासन से यही इच्छा है कि वो हमारी मदद करें और दोषी को सजा दें और पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। आरोप है कि संपत्ति को लेकर विवाद लगातार बढ़ता गया और आखिरकार ये विवाद खून खराबे तक पहुंच गया। घटना के बाद आरोपी महिला गीता अपने बेटे और बहुएं घर छोड़कर फरार बताए जा रही है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है और मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है। मामला ये 1997 मेरा भाई खत्म हो गया। उसके बाद ये चाची के साथ उसमें संबंध में फंस गया। चाची बहुत चरित्रहीन थी पहले से ही, हमें मालूम नहीं थी कि ऐसी है। मैंने इससे बहुत मने की पर एक माना नहीं। और अब इससे मारपीट कर रहे हैं। उसके लड़के जवान हो गए। एक 6 महीना का था, एक 2.5 साल का था जब इनके पास आया था। इसने इनका प्रेम तो साहब यूँ समझ लीजिए 15-16-17 साल को है जब उसके कब्जे में 35 साल है। अब इनका झगड़ा हुआ है इस मकान के ऊपर। ये कहता है मेरे मकान है, मेरा बाप छोड़ के गया है, मेरे मकान है खाली कर दो। वो खाली नहीं कर रहे हैं। अब ये हुआ है, इससे मारपीट भई है और इसको चाय में जहर सल्फास की गोली खिला कर घोल करके और इसको जबरदस्ती खिलाई के इसको मार के ताला लगा के भाग गए यहाँ से। इस घटना के बाद गांव में भारी आक्रोश भी देखने को मिला। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी शिकायत पर समय रहते कार्रवाई नहीं की। यही वजह रही कि उन्होंने एफआईआर दर्ज होने तक शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। परिजनों की मांग थी कि सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने परिवार को समझाने का प्रयास किया और कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। इसके बाद मामले की जांच तेज कर दी गई। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन ये घटना केवल एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि समाज के लिए गंभीर सवाल भी छोड़ जाती है। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि रिश्तों की जगह संपत्ति ले ली? क्यों विश्वास और अपनापन धीरे धीरे लालच और स्वार्थ के आगे कमजोर पड़ जाते हैं? जिस परिवार में एक दूसरे की सुरक्षा और सम्मान की भावना होती चाहिए, वहीं कभी कभी संपत्ति के विवाद सबसे बड़ी दुश्मनी का कारण बन जाते हैं। इस चकाचौंध भरी दुनिया में पारिवारिक विवादों के पीछे सबसे बड़ा कारण संपत्ति और आर्थिक हितों का टकराव माना जा रहा है। जब रिश्तों का मूल्य कम और भौतिक चीजों का महत्व अधिक हो जाता है, तब परिवार टूटते और कई बार अपराध जैसे दुखद घटनाएं भी सामने आती हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी आरोपियों की सत्यता से पड़ताल की जा रही है। अंतिम सच जांच पूरी होने और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अलीगढ़ की यह घटना रिश्तों, विश्वास और मानवीय मूल्यों पर गंभीर चिंतन करने के लिए मजबूर करती है।
इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? क्या संपत्ति विवादों को समय रहते सुलझाने के लिए परिवार और समाज को अधिक संवेदनशील भूमिका निभानी चाहिए? अपनी राय कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।